अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड की टर्मिनोलॉजी मतलब कौन कौन सी टर्म होती है, उनको क्या बोला जाता है, क्या उनकी मीनिंग होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो मेन जो टर्म्स होती है जिनके बारे में अपने को जानना है वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। An agreement is created when one person propose to another and other accept it. एक बंदा प्रपोज करता है यानी ऑफर करता है और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसे एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपने देखी थी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होती है। कहने का मतलब बिना एग्रीमेंट के किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट केवल ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वैध अनुबंध। वैध अनुबंध एक ऐसा अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी वो ही डेफिनेशन से आता है। An agreement enforceable by law and which create legal obligation between parties, उसी को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वैध कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड ही नहीं है, इनवैलिड है, उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, वॉइड मतलब होता है वैध, बेकार है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आप भले ही उसको कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हो लेकिन कानूनी रूप से उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। इट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग बट becomes void due to change in the circumstance। आपने बनाया उसको, उस समय आपने उसको वैलिड मान लिया, लेकिन जब उसका एनफोर्सिबिलिटी की बात आई तब वो उसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस किया तो इसके कारण वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। वॉइडेबल की बात करते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शंस ऑफ वन पार्टीज, यानी एक पार्टी। वॉइडेबल का मतलब पहले समझते हैं। वॉइडेबल का मतलब होता है व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध का मतलब ऐसा अनुबंध जो एक पार्टी तो उसको व्यर्थ मानती है और दूसरी पार्टी उसको वैलिड मानती है। तो जो पार्टी उसको व्यर्थ मानती है उसकी इच्छा तक, जब तक वो कोर्ट में सूट होता है तब तक उसको वैलिड माना जाता है। अगर उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो जीत जाता है केस तो उसे वॉइड बोल दिया जाता है। तो एक पार्टी इसको व्यर्थ मानती है, इसलिए इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस नाम से ही पता चल रहा है। एक्सप्रेस का मतलब है एकदम स्पष्ट अनुबंध के नाम से इसको जाना जाता है, यानी जिसको लिखकर या बोलकर हर कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया हो, उस अनुबंध को क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वन इन विच पार्टीज मेक ओरल और रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स क्या है? It is and the inferred from the acts or conduct of the parties, यानी पार्टीज जो होते हैं, यानी जो इसके अंदर अनुबंध के पक्षकार होते हैं, उनके आपस के व्यवहार से जो अनुबंध होते हैं उन्हें इंपाइल्ड अनुबंध बोलते हैं। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि रिटन में या लिखित में ही अनुबंध हो। उनके व्यवहार, उनकी क्रियाओं, उनकी गतिविधियों से ही पता चलता है कि हाँ इसने इसके लिए एक्सेप्टेंस दे दी होगी। तो इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो एग्रीमेंट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको इंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध अनुबंध बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक पार्टी और दूसरी पार्टी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लोग देखते हो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में एक पार्टी ऑफर करती है तो दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है। तो यहां पर सीधा उसके ऊपर थोप दिया जाता है, यानी लागू कर दिया जाता है कि तेरे को बस ये चीज करनी ही पड़ेगी, इसलिए इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इट इज नॉट ए मेड बाय पार्टीज नहीं बनाती इसको, बट इम्पोज अपॉन द पार्टीज बाय द लॉ, यानी कानून द्वारा उन पार्टीज के ऊपर इसको थोप दिया जाता है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ही जो भी शर्तें हैं उनको थोपा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो कि किसी
बच्चे के पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं तो उसकी फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को उनका प्रोटेक्शन दिया जाता है, चाहे वो एग्री हो चाहे ना हो, तो कानून द्वारा उसको उसका प्रोटेक्शन लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी हम बोल सकते हैं।